घर के गैस सिलेंडर भी खाली है, लकड़ियों की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, कमरा किराए पे लेके रहते हैं, तो हालत खराब है उस्ताद। जब वोट लेने के लिए गरीब के परिवार को याद किया जाता है तो गरीब के परिवार को पालने के लिए भी एक सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब कैसे जी सकेगा। गवर्नमेंट कह रही गैस बहुत है, गैस है नहीं है, ये बोल रहे गैस नहीं है, गैस महंगी है। पहले थी 45, अब पूरी 70 कर दी है। कई कई जगह तो 100 भी 105 भी हो चुकी है। हाँ, और सवारी को बोलते, सवारी बोलते बोले यार भैया हम क्या करें इसके अंदर। अब हमारे दिल से पूछो ना, हमारा कैसे लाइन में खड़े रहते हैं, कैसे गाड़ी चला रहे, कैसे क्या, हमारे भी घर में भी बच्चे यार। जो कमाई थी वो सारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। घर की सिलेंडर की टंकी 3000 रुपए की है, इससे कम दे नहीं रहा कोई। ब्लैक से भरेंगे, कहाँ तक भरेंगे? 2 नंबर से ले रहे हैं तो 200 रुपए लीटर दे रहे हैं। रेंट पे गाड़ी चलाता हूँ और रेंट पे जयपुर में रहता हूँ। गाड़ी में भी कमी पड़ रही है और घर में भी सिलेंडर की कमी पड़ रही है कि गवर्नमेंट है सही तरीके से काम नहीं कर रही। अगर गैस की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी किसी लाइन में लगा रहेगा तो आदमी तो यही मर जाएगा। आदमी आगे करेगा क्या? मैं तो ये चाह रहा हूँ। तो भाई ये कब तक चलेगा? ऐसे ही चलता रहा तो अपने हिंदुस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं राजेंद्र और मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। टैक्सी है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो भरवाने के लिए सुबह से लाइन में लग रहे हैं। सरकार बता रही है कि 2 महीने की गैस है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर हम आकर बात करें तो यहाँ पे लोगों को पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं मिल पा रही। इनका आरोप ये भी है कि हमें गैस ऊंचे दामों पे दी जा रही है। जो हम निजी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो किराए पे, वहाँ पे हम किराया दें या लाइन में लगे या अपने परिवार का पालन पोषण करें। इनका कई आरोप है सरकार पे कि सरकार जो हवा में जो बातें कर रही है वो ज़मीनी स्तर पर ऐसा है नहीं। इन लोगों का ये भी आरोप है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट पे हमें गैस दी जा रही है। हमें करीबन 2 से 3 घंटे लाइन में लगकर गैस लेना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे कम से कम 150-200 ऑटो रिक्शा ऐसे हैं जिनको सुबह से लाइन में लगे हैं और करीबन सभी को 2 से 3 घंटे का टाइम लग रहा है गैस लेने में। और फिर ये यहाँ से गैस भरवा के और अपने जीवन यापन या अपने काम करने के लिए जाते हैं और रात को 8, 9, 10 बजे तक ये काम करके सुबह वापस वही लाइन में लगना पड़ रहा है। मैं टोडा भीम से हूँ, जिला करौली। अब आप देख लो गैस का जो हालत है, वो कम से कम मैक्सिमम 200 के आसपास गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट नगर पे मैं कल दिन में 3 बार गया था गैस भरवाने। 200 के आसपास गाड़ियाँ थी, तीनों बार देख के आ गया। रात को गाड़ी चलानी पड़ रही है, घर के गैस सिलेंडर भी खाली है, लकड़ियों की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, कमरा किराए पे लेके रहते हैं, तो हालत खराब है उस्ताद। आप देख लो कम से कम 200 गाड़ियाँ तो यहाँ भी लगी हुई हैं। सुबह 5 बजे का है और मोदी जी बोल रहे हैं कि अपने पास ईंधन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति है, लेकिन पेट्रोल पंप वालों ने पूरा ब्लैक कर रखा है पूरे माल को। मनमर्जी से रेटें बढ़ा रहे हैं। गो गैस वालों ने 110 रुपये लीटर गैस कर दिया है। कल रात को एक पेट्रोल पंप को तो सीज भी कर दिया है। तो इसको देखते हुए राजस्थान सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। लोगों की किस्तें टूट रही है, किस्तें नहीं भर पा रही टाइम पे, और ऑटो वालों को थोड़ी राहत भी मिलनी चाहिए गैस के मामले में। मैं गढ़मोरा नादोती से। हमारा दुख है कि हमें घर में राशन लाना होता है, टाइम पे किस्तें देनी होती है फाइनेंस कंपनियों की, और दूसरा हमें गैस नहीं मिल रही है, हमारा रोजगार ठप पड़ा है। आप देखो हाईवे के बाजू में एक पेट्रोल पंप पे हम गैस के लिए लाइन में, कितनी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं। यहाँ सुबह से आगे भूखे प्यासे लाइन में लगे पड़े हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। सरकारें पता नहीं कहाँ सोई हुई है। तो आज ऐसी हालत है राजस्थान की, ये सबको सोचना चाहिए। गरीब का परिवार जिंदा रखने के लिए, जब वोट लेने के लिए गरीब के परिवार को याद किया जाता है तो गरीब के परिवार को पालने के लिए भी एक सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब कैसे जी सकेगा, कैसे लाइनों में हम लगे पड़े हैं सुबह से। ये सारे स्टाफ वाले, ऑटो वाले भाई हैं, सब देखो कोई नहा के भी नहीं आया। अपने बच्चों को सब आश्वासन दे के आते हैं, बेटा हम लाएंगे, खर्चा करेंगे, कमाएंगे, पढ़ाएंगे। इन महंगाई के दौर में अगर लाइनों में 2-2 घंटे हमको खड़ा रहना पड़ रहा है, 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए, नई सरकार के लिए भी एक शर्म की बात है। और राजस्थान सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए। ये देखो कैसे धक्के मार मार के ऑटो को गैस खत्म होने के कारण हमको ले जाया जा रहा है। तो ये सब हमारी अपीलें हैं, सरकार से गुजारिश है, सुने वो हमें और समझना चाहें और सिस्टम पे ध्यान दें। ये तानाशाही कर रखी है, गैस की पंप पे जाते हैं, लाइन लगो, दादागिरी होती है उनकी। रेटें आंख बंद करके रेटें बढ़ा रखी है, आसमान छू रही है रेटें। मेरा नाम एहसान खान है, मैं महुआ, जिला दौसा, रामगढ़ गांव है।
हमें आज कई दिनों से परेशानी हो रही है गैस के कारण। पहले थी 45, अब पूरी 70 कर दी है। कई कई जगह तो 100 भी 105 भी हो चुकी है। इतनी समस्या बहुत। और जो घर के सिलेंडर है वो भी नहीं आ पा रहे टाइम से। और गवर्नमेंट कह रही है गैस बहुत है, गैस है नहीं है। ये बोल रहे गैस नहीं है, गैस महंगी है। किसकी माने? हम लग रहे हैं सुबह 7 बजे से या ट्रांसफर या कहाँ होता नहीं मिल रही है टाइम पे। आगे जाकर सिटी में जाके देखो, सुबह के लग रहे हैं 5-5 बजे के, शाम की 5-5 बजे फ्री हो रहे हैं। सिटी में लगाऊं मैं 8 बजे लगाता नाइट को, सुबह 4 बजे फ्री हुआ हूँ गैस भर के, और वो भी मिली है मुझे 80। गैस भी महंगी हो रही है और गैस उससे महंगी। सवारी पैसे और देनी थी। सवारी अपने गैस हो गया 80-85 रुपए किलो, और अब कोई दे रहा है 90, कोई दे रहा है 71, कोई दे रहा है 105। अपनी अपनी मनमानी चल रही है सब जगह। चला रहे हैं, सब जगह अपनी अपनी मनमानी चल रही है। गवर्नमेंट रेट नहीं दे रही है। हाँ, और सवारी को बोलते, सवारी बोले यार भैया हम क्या करें इसके अंदर। अब हमारे दिल से पूछो ना, हमारा कैसे लाइन में खड़े रहते हैं, कैसे गाड़ी चला रहे हैं, कैसे क्या। हमारे भी घर में भी बच्चे यार, 1000 गैस भरा है, क्या भरा है। हम खा पहले 300 400 रुपए के अंदर गाड़ी फुल होती थी, 1000 रुपए के अंदर 1200 के अंदर गाड़ी फुल हो रही है। क्या आदमी कमाएगा, क्या खाएगा। ऑनलाइन गाड़ी इतनी चलती नहीं है, ज्यादातर लोग कार यूज करते हैं। हम भी तो हमारा देखेंगे ना, घर में भी बच्चे सब पालने हमारे को तो। सर कल रात को मैं 4 बजे से लगा था लाइन में, शाम को 5 बजे गैस मिली है मेरे को। वो मनमानी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर में 100 रुपये लीटर दे रहा है, वो आज पंप सीज कर दिया। और कानोदा वाला अभी यहाँ पर आया हूँ सर, यहाँ पे मनमानी लाइन लगी हुई है और कोई अभी संभाव नहीं है। सुबह 4 बजे तक लगवा हूँ यहाँ पे। पहले 400 में फुल हो जाती थी, अब 1100 में 1200 में फुल हो रही है सर। और कोई पता नहीं है, सवारी मनमानी के पैसे दे नहीं रही बिल्कुल भी। सवारी मनमानी के इतना कोई हराम आ रहा है, फरान आ रहा है, दुनिया भर की सवारी का हमें सुननी पड़ रही है। जो कमाई थी वो सारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। घर की सिलेंडर की टंकी 3000 रुपये की है, इससे कम दे नहीं रहा कोई। ब्लैक से भरेंगे, कहाँ तक भरेंगे। 2 नंबर से ले रहे हैं तो 200 रुपये लीटर दे रहे हैं। मेरा नाम विक्रम बेंदाड़ा है, मैं दौसा का रहने वाला हूँ। रेंट पे गाड़ी चलाता हूँ और रेंट पे जयपुर में रहता हूँ। इस टाइम पे प्रेजेंट में इतनी हालत खराब है कि 6-6 घंटे में मेरा ऑटो का नंबर आता है गैस सिलेंडर भरवाने में। गाड़ी में भी कमी पड़ रही है और घर में भी सिलेंडर की कमी पड़ रही है। अब सिटी में आपको पता है ना, तो लकड़ियाँ है, गाँव में तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सिटी में बहुत तगड़ी हालत खराब हो रही है। हमारा ये सिस्टम आ रहा है कि रूम खाली करके हमें गाँव जाने की संभावना हो रही है धीरे धीरे। एक्चुअली में क्या है कि गवर्नमेंट है सही तरीके से काम नहीं कर रही गैस सिलेंडर के मामले में। तो इस तरह से गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गैस भी बहुत तगड़ी महंगी कर दी है और हमारा परिवार भी थोड़ा कंडीशन में चल रहा है प्रेजेंट में। कुल मिला की बात ऐसी है। कल गया था मैं ट्रांसपोर्ट नगर, मैं रात को 3 बजे गया था। 3 बजे से लेके और 9 बज गए थे, फिर भी नंबर नहीं आया। बोला कि घंटे बाद गैस आएगी, पर वहाँ से पक गया। फिर मैं कानौता आया, अब कानौता में नंबर लगाया, 3 बजे से नंबर आया, गैस भरवा ली, गाड़ी चला ली, फिर नंबर लगा लिया। अब ये कब तक चलता रहेगा कोई पता नहीं है। लोग हमारे ऑटो भाई वाले हैं जितने ही हैं सब परेशान हैं। कोई कैसे ही परेशान है, कोई एलपीजी से परेशान है, हर तरह से इंसान परेशान है। अगर देश में ऐसा ही चलता रहा तो कब तक आदमी परेशानी पे झेलता रहेगा, कब तक परेशान होता रहेगा। आदमी को और भी सोल्यूशन सोचना होता है। अगर गैस की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी किसी लाइन में लगा रहेगा तो आदमी तो यही मर जाएगा। आदमी आगे करेगा क्या। मैं तो ये चाह रहा हूँ, तो भाई ये कब तक चलेगा। ऐसे ही चलता रहा तो अपने हिंदुस्तान का कुछ नहीं हो सकता है, बर्बादी के सिवा। बाकी हमारे ऑटो भाई हैं, यहाँ से आप लाइन लगा लीजिए और ठेठ वहाँ तक पुलिया तक, कानौता पुलिया तक लाइन लगी पड़ी है। अब बेचारा यहाँ से ऑटो भरवा के गैस डलवा के जाएगा, क्या कमाएगा क्या नहीं। पर शाम को फिर गैस खत्म हो जाएगी, फिर बेचारा फिर लाइन में लग जाएगा। है गैस की सप्लाई मिल रही है प्रॉपर, और सबको जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दी जा रही है। और लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आदमी कोई भ्रम फैला रहा है उनकी बातों में नहीं आए और शांतिपूर्वक लेते रहें। सप्लाई मिलती रहती है, कोई कमी नहीं है। मीडिया न्यूज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।